कई बार हम लोग ये सोचते थे कि मैं मेरे मम्मी पापा से बात करता था कि कहीं पे वो एक बीज मुझे कि जहां से वो बीज लेके आऊं अपने घर पे लगाऊं और जिंदगी भर वहां से तोड़ते जीवन गुजारूं। मुझे कोई ये बोलता था कि 10,000, 15,000, 20,000 कमाने के लिए आपको नौकरी पर करना पड़ेगा, अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, आप जहाँ पे आपका जन्म स्थल है वो उसको छोड़ना पड़ेगा। ये बात कहीं ना कहीं मुझे गिल्टी फील होता है। क्यों होता था? क्योंकि मुझे ये लगता था कि जीवन कुछ समय के लिए मिला है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल या फिर 100 साल। अब ये जो समय मिला है उस समय में या तो मैं जीवन को एंजॉयमेंट करूं, जीवन भर की जिंदगी को जीऊं, या तो मैं जिंदगी में टिफिन लेके जाना, टिफिन लेके आना, टिफिन लेके जाना, टिफिन लेके आना, इस चीज को पाल लूं। और बार बार वो काम करना पड़ता था जो काम करने में कंटाला आता था, बोर लगता था। क्यों? क्योंकि जब बचपन में था, थोड़ा सा एक 4-5 साल का हुआ तो माँ बाप ने बोला कि भाई आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। एक पढ़ाई का प्रेशर डाल दिया माइंड के ऊपर, पढ़ाई का प्रेशर डाल दिया भाई पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो नौकरी कहाँ मिलेगा, डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए। बात बोल बोल के दिमाग के अंदर पूरा बिगाड़ दिया था कि करे क्या। और पढ़ाई लिखाई में दिमाग चाहिए, अपने पास दिमाग है नहीं पहले से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10वीं के अंदर मैं रस्टिकेट हुआ, रस्टिकेट विद्यार्थी, 10वीं में रस्टिकेट विद्यार्थी। सर समझ में आ रहा है? रस्टिकेट सर नए हो ना, पहली बार आया ना? रस्टिकेट कहाँ तक पढ़ाई किया सर आपने? अच्छा, यहाँ पे और कोई कहाँ तक पढ़ाई किया? अच्छा, तो कहने का मतलब है कि 10वीं में जिसके पास डिग्री नहीं है, मैंने अपनी जगह पे किसी और लड़के को बिठा दिया था और मुझे 10वीं के अंदर 16 साल की एज के अंदर पुलिस स्टेशन लेके जाया गया और वहाँ पे मेरी जो एलसी वहाँ पे सिग्नेचर मारा गया कि आपको पूरी दुनिया के अंदर किसी भी स्कूल के अंदर 3 से 4 साल तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा लिख दिया गया। तो अभी मैं करूँ क्या? क्योंकि बोला तो क्या मैं डिग्री ले लो, डिग्री है नहीं अपने पास। तो बात यहाँ पे आके खड़ी होगी कि भाई अब करेंगे क्या? पैसा कमाने के लिए करेंगे क्या? रास्ता नहीं है। और मार्केट के अंदर जो बोला गया कि भाई जॉब तो करना पड़ेगा, तो मैं मेरे मम्मी पापा से बार बार बोलता था कि भाई जॉब तो करेंगे, कब तक? 1 साल, 2 साल, 5 साल, कब तक? वो बात दिमाग में नहीं बैठती थी। भाई जॉब करना है, रिक्शा चलाना है, ड्राइविंग करना है, दुकान चलाना है, जो भी काम काज करना है वो कब तक करना है? वो कोई बताओ तो सही, कोई समझाओ तो सही। भाई मैं वो काम करने के लिए तैयार हूं, पर कब तक? क्योंकि किसी भी कक्षा में पढ़ाई होता है 1 साल, 10वीं में पढ़ना 1 साल, 11वीं में पढ़ना 1 साल, 12वीं में पढ़ना 1 साल, तो एक नियम बना हुआ था। पर जब इस नियम के बाहर आए, शादी के बाद पता चला कि नौकरी जिंदगी भर करना है, वो काम करना है कि जो काम हमें करने का मजा नहीं है। कितने लोग ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोला कि सर मैं सुबह में निकलता हूँ, नाचते हुए जाता हूँ, मजा आ गया। बीबी ने जो भी भिंडी का सब्जी दिया है वहां पे एक चटाके खा गाली दे के खाते हो सर, क्या रोज वही करेंगे, क्योंकि गुस्सा कहीं और निकल नहीं पाता ना सर, समझ में नहीं आता करेंगे क्या। वो बोलते ना कि एक व्यक्ति, एक लड़का दोपहर में टिफिन खाने बैठा अपने दोस्तों के साथ नौकरी के ऊपर कंपनी में, तो देखा टिफिन खोला, बोले खिचड़ी। अरे यार ये जब देखो तब घर वाली खिचड़ी बना दी, खिचड़ी बना दी, इसको और कुछ आता नहीं क्या? दिमाग खराब हो, जब देखो तब खिचड़ी, बोर। फिर दूसरे दिन आया, फिर टिफिन खोला, पहला डब्बा खोला, फिर खिचड़ी, दूसरा डब्बा खोला, फिर खिचड़ी, फिर किच करने लगा, यार ये खिचड़ी जमता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर खिचड़ी खाना पड़ेगा। तीसरे दिन फिर आया, फिर डब्बा खोला, फिर खिचड़ी निकला, फिर बोर हो गया, करेंगे क्या? तो बाजू वाला बोलता है भाई एक बात बता, अगर तेरे को खिचड़ी अच्छा नहीं लगता है तो अपने घर वाली जाके बोल कि खिचड़ी अच्छा नहीं लगता। तू यहाँ पे आके सिर पटक रहा है, माथा खा रहा है, वहां पे जाके बोलना। बोले शादी हुआ नहीं है, शादी हुआ नहीं है तो फिर खिचड़ी कौन बना के लाया? बोले मैं ही ले गया। बोले क्यों? बोले मुझे दूसरा आता, मुझे दूसरा सब्जी बनाना आता, तो फिर चुपचाप खाता रहे। तो बोला गया, देखो इससे मैसेज समझना कि मुझे और कोई काम आता नहीं है, ना मुझे गाड़ी रिपेयर करना आता है, ना मुझे इंजीनियरिंग आता है, ना मुझे लाइटिंग का काम आता है, कुछ नहीं आता है, मुझे खाली खिचड़ी बनाना आता है।
तो फिर मेरी जिंदगी क्या खाली खिचड़ी में चली जाएगी? मुझे जो काम आता है, मेरी बात समझ पा रहे हो? yes. मुझे खाली रिक्शा चलाना आता है, क्या मैं जिंदगी भर रिक्शा ही चलाऊं और कुछ नहीं करूं? मार्केट के अंदर जो चीजें बन रही है, जो बना रहे हैं, जो चीजें चल रही है, वही चीजों को बार बार आप और हम जो रिपीट करते हैं, वो कब तक करते हैं? जिंदगी। ओके, अब स्टार्टअप होती है मीटिंग। यहां से शुरुआत करते हैं अपनी मीटिंग। सबसे जिंदगी के अंदर बुरा दिन कौन सा होता है पता है? सबसे बुरा दिन। और हर व्यक्ति के पास सबसे बुरा दिन कौन सा होता है पता है? कि अगर आप किसी घर के अंदर बैठे हो, अंधेरा और अचानक उजाला और अचानक लाइट चली जाए और पूरे घर के अंदर अंधेरा छा जाए, कुछ दिखेगा? कुछ दिखेगा? अगर आप लोगों को मैं बोलूं कि आपको एक दिन पूरा दिन भर आंखों में पट्टी बांध के रहना, कितने लोग एग्री होंगे? और अगर एक दिन पूरा दिन भर पट्टी बांध के रहना पड़े तो ईमानदारी से बताओ आपको आंखों की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी? यस। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो अंधेरा है, प्रॉब्लम ये नहीं कि हम जिस घर में रह रहे हैं वहां पे लाइट जाने के बाद जो हमें अंधेरा दिख रहा है वो अंधेरा नहीं है। अंधेरा वो प्रॉब्लम है कि आपको आंखें होने के बाद भी वो चीजें नहीं दिखाई दे रही जो आपको देखनी चाहिए। आप और हम यहाँ पे ये काम करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं आज से मैं 1 साल से लगा हूं, 2 साल से लगा हूं, 3 साल से लगा हूं, सर मुझे चाहिए वैसे लोग नहीं मिल पाते, मेरी टीम में चाहिए वैसे लोग काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको जो दिख रहा है वो उनको नहीं दिख रहा। आपको जो पेड़ दिख रहा है वो उनको नहीं। जब मुझे बोला गया कि भाई नौकरी नहीं करेंगे, डिग्री नहीं है, आज से मैं किसी व्यक्ति ने प्लान बताया, जुड़ गए और यहां से खाना चालू किया, इनकम आने लगी, तो मेरे लिए तो ये आरसीएम का पेड़ हो गया ना सर। पेड़ हो गया कि नहीं? मैं मेरे बच्चे को एक कभी डायलॉग नहीं मारता कि मेरे घर में क्या है, पैसे का क्या आरसीएम का झाड़ नहीं है? बिंदास नमक खाओ तो भी पैसा आएगा, हल्दी खाओ तो भी आएगा, मिर्ची खाओ। आपने बोला मैं कुछ नहीं खाऊंगा, नहा ले। गया बाथरूम में गया, पेट गया, शैम्पू से नहाया, पैसा आया, साबुन से नहाया, पैसा आया। बाहर आने के बाद जिस तौलिए से आप उससे भी पैसा। कहने का मतलब यह है कि आप और हम वो काम कर रहे हैं जो लोगों को दिखाई नहीं देता है। आप और हम कई बार ये ऑफलाइन को जाके बोलते हैं कि सर मैं मेरी टीम में वैसे लोग नहीं आ पा रहे हैं, या वो लोगों को मैं जिन लोगों को प्लान दिखाता हूं वो लोग उस तरह से काम नहीं कर रहे, वो लोग नहीं जुड़ रहे। क्यों नहीं जुड़ रहे? क्योंकि आपको जो दिख रहा है आपको उनको दिखाना नहीं आ रहा।